नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गोपीचंद और आपका स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो गोपीचंद में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की कौन सी चीज आपको अपने घर में रखनी चाहिए और खराब चीज बुध ग्रह की क्या बुरे प्रभाव दे सकती है। बुध ग्रह दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर हमारे घर में बुध ग्रह की खराब चीजें हैं तो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। दोस्तों, शंख जो बुध ग्रह का होता है, शंख दो प्रकार के होते हैं, एक तो दक्षिणावर्ती शंख और दूसरा बजने वाला शंख। तो दोस्तों, घर में अगर आपकी पूजा घर में शंख रखा है और आप उसको बजाते नहीं हैं तो आप बुध ग्रह को खराब कर रहे हैं और उस ना बजाने की वजह से आपके घर में बुध ग्रह के खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, शंख हमेशा बजाते रहना चाहिए। अगर आप उसको सुबह के टाइम बजाते हैं तो आपके घर में बुध ग्रह से रिलेटेड किसी को बोलने की दिक्कत, किसी को स्टिमरिंग, किसी की जवान हकलाना, अगर ये सब दिक्कतें हैं, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है जब शंख की ध्वनि घर के अंदर गूंजती है। और शंख में जब पानी भर के आप रखते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद उसको जल छिड़कते हैं अपने घर में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आपके घर में शंख है तो उसको बजाते रहिए, घर का वातावरण शुद्ध करते रहिए। इससे बुध ग्रह आपके घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा और बुध ग्रह के रिलेटेड परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में बजने वाला शंख है और आप उसको शाम के वक्त बजाते हैं तो आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी भी है या किसी ने किया कराया कर दिया है, नज़र दोष भी है, वो भी ठीक होता चला जाएगा, वो भी घर से दूर चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने उसमें पूजा घर के अंदर रखना है, धूप दीप करनी है और उसमें आपने पानी भर के रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। और जब आप पूजा कर लेते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो उस जल को आप, जो घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग भी हैं जो बीमार रहते हैं, जिनको हकलाने की दिक्कत है, जिनको स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम है, जिनकी जवान पलटती नहीं है, उस पानी को, या जो घर में बीमार रहते हैं या फिर घर के सभी सदस्यों को भी आप उसको एज ए प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर से बीमारी दूर हो गई, आपके बच्चा ठीक होने लगा है। और आपके साथ अगर पैसों की भी दिक्कत आ रही है आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, तो वो भी ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख का इतना प्रभाव होता है, इतना महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में शंख हैं, चाहे दक्षिणावर्ती हो चाहे बजाने वाला शंख हो, और आप उसको नहीं बजा रहे हैं, ना ही उसमें पानी भर के एज ए प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, तो आपके घर में बुध खराब रिजल्ट देने लगेगा और उससे आपकी बहन, बेटी, बुआ और घर में बीमारी, दिमागी परेशानी, ये सब शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन शंखों का यूज करें और उसके लाभ उठाएं। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके घर में सीपियाँ, कोड़ियाँ, सूखे फूल, टूटे हुए चश्मे, टूटा हुआ शीशा, खोटे सिक्के, पीतल की धातु पर यंत्र और हाथी जोड़ा, सियार सिंगी, अगर आपके घर में ये सब चीजें हैं तो इससे बुध का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा हाथी दांत, शेर का दांत, गधे का दांत, सुअर का दांत, अगर ये सब आइटम बुध की आइटम हैं, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है और आप ये सब आइटम अपने घर में रखते हैं या आपके घर में मिलती हैं, तो आपको बुध के नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बुध के नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर मिलेंगे? बुध के रिश्तेदारों पर। बहन, बेटी, बुआ, मासी, ये सब बुध के रिश्तेदार होते हैं। हमारा दिमाग बुध का होता है, तो हमारे दिमाग में खराबी आना, ये सब अगर आपके घर में चीजें हैं तो, और ऊपर से आपकी कुंडली में बुध खराब है, तो ये सब चीजें आपके बुध को खराब करेंगी। अगर आपके कुंडली में बुध मंदा है और आप घर में ताबीज, यंत्र, टूटे शीशे, ये सब चीजें मिलती हैं, धागे, ताबीज, भभूत, तो आपको उसके बहुत निगेटिव इम्पैक्ट मिल जाएंगे। आपके रिश्तेदार, बहन, बुआ, मासी, बेटी, इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इनको बीमारी, परेशानी, ये सब चीज़ें, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, इनकी हेल्थ इश्यूज़ होना, ये सब इनके साथ और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर जो मैंने बताई है इनमें आप घर में है और आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपके साथ ये परेशानी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके साथ बुध की क्या खराबी आ रही हैं, आपके साथ घर में मेंबर्स में बुध की क्या खराबी आ रही है वो मैं बताता हूँ। अगर फर्स्ट स्टेज पर बुध खराब है तो आपके दांतों में कैविटी, रूट कैनाल होना, दांत निकलवाना, ये सब दिक्कतें आपके साथ शुरू हो जाएंगी अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है और घर में ये सब चीज़ें मिलती हैं। सेकंड स्टेज पर
अगर बुध का इन्वॉल्वमेंट केतु के साथ है, अगर बुध का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ है, तो आपके घर में सीढ़ी मिल जाएंगी, आपके घर की छत पर टायर मिल जाएंगे, या आपके गाड़ी के टायर बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उनमें आए दिन हवा लीकेज होने लगेगी, टायर फटना शुरू हो जाएंगे। ये भी बुध की नेगेटिव निशानियां होती हैं, जो कि आपके साथ अगर कुंडली में बुध खराब है तो देखने को मिल जाएंगी। अगर बुध ज़्यादा खराब हो रहा है, या बुध 12 है, बुध 8 है, बुध 3 है, और उसका इन्वॉल्वमेंट राहु केतु से हो जाता है, तो आपके घर में दवाइयाँ हमेशा बनी रहेंगी। हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के चक्कर भी घर के मेंबर्स को मिल सकते हैं, और ऐसा इंसान आलसी हो जाता है, घर के आसपास विधवा औरतें आपके मिल जाएंगी, और ऐसे इंसान की गाड़ी के टायर, बाइक के टायर घिस जाते हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में बुध खराब है तो आपके घर के मेन डोर के ऊपर कबूतर घोंसला बना लेते हैं, पक्षी घोंसला बना लेते हैं, और छत पे भी घोंसला बना लेते हैं। अगर ऐसा है आपके घर में, या कबूतर आना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाइए बुध बहुत मंदा असर दे रहा है और आपके घर में बीमारियों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे केस में स्पेशली ब्लड से रिलेटेड बीमारी शुरू हो जाती है घर के मेंबर्स को, या फिर आपके ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में आपकी ईगो बहुत बढ़ जाएगी और आपके अपने बॉस से बनेगी नहीं ईगो के कारण। ये सब दिक्कतें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर आपके घर में कबूतर आना शुरू कर देते हैं तो। अगर कबूतर घोंसला बना लेते हैं घर में दोस्तों, तो ऐसे घर के लोगों की बुद्धि बहुत जल्दी खराब हो जाने लगती है, और ऐसे घर के लोगों की जो बोली है वो बहुत गलत खराब हो जाती है, लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है, और मुजोरी एक टाइप की जो प्रवृत्ति होती है इंसान की, वो शुरू हो जाती है। ऐसे घर में लोग अपनी चलाने लगते हैं, किसी की सुनते नहीं है। तो इससे अवॉइड करने के लिए घर में किसी कबूतरों का, पक्षियों का घोंसला ना बनाने दें। दोस्तों, एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब पक्षी घर में घोंसला बना लेता है तो अंडे दे देता है। तो अगर आपके घर में पक्षी ने घोंसला बना लिया है, अंडे दे दिए हैं, तो आप उसको नहीं निकालें, अंडे फूटने दें, बच्चों को बड़ा होने दें। जब वो बड़े होकर उड़ जाएं तो फिर आप ध्यान रखें कि आगे से ये घोंसला हमारे घर में न बने। आजकल नेट भी जाती हैं, वो भी लगा सकते हैं, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दें। अगर आप अंडे फोड़ देते हैं या बच्चे को जन्म लेने से पहले अंडे को खराब कर देते हैं, तो बुध का और दोष लग जाएगा और बुध इससे और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और बुध ग्रह को अपनी कुंडली में ठीक करें। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं बुध ग्रह के रिगार्डिंग। आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, और अपनी ज़िंदगी में बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।